साल 2022 में उत्तर प्रदेश के मीट कारोबारियों पर जब आईटी रेड हुई थी तो खूब हंगामा हुआ था। लेकिन अब इस छापेमारी के बाद जो खुलासा हुआ है उसने देश की सुरक्षा को लेकर खतरा पैदा कर दिया है। आयकर विभाग ने अपनी छापेमारी के बाद बताया कि 1200 करोड़ रुपए कैश का हिसाब गायब है। लेकिन आयकर विभाग की एक गोपनीय रिपोर्ट आई है, इसमें शक जाहिर किया गया है कि शायद इस पैसे का इस्तेमाल देश विरोधी गतिविधियों में किया गया है। यूपी के मीट कारोबारियों का काला पैसा क्या देश विरोधी गतिविधियों में लगा है? क्या मीट कारोबारी अपने धंधे की आड़ में कश्मीर की सिक्योरिटी एजेंसी के बहाने पैसा गलत हाथों में पहुंचा रहे हैं? ये सवाल उस रिपोर्ट से उठे हैं जो आयकर विभाग के अधिकारियों ने अपने उच्च अधिकारियों को सौंपी। दिसंबर 2022 में यूपी के मीट कारोबारियों पर आयकर विभाग ने छापेमारी की थी। आयकर विभाग ने बरेली के मारिया, रहबर और अल सुमामा ग्रुप, लखनऊ और उन्नाव के रुस्तम ग्रुप और आगरा के HAM ग्रुप पर छापा मारा था। छापेमारी में 1200 करोड़ रुपयों का हिसाब नहीं मिला था। अब इस मामले में हुआ है बड़ा खुलासा। आरोप है कि ये पैसे देश विरोधी गतिविधियों में इस्तेमाल किए जा सकते हैं। इनकम टैक्स विभाग ने 2022 में यूपी के कई मीट कारोबारियों के यहाँ छापेमारी की थी, जिसमें जांच के बाद कई अहम दस्तावेज इनकम टैक्स विभाग को मिले थे। इनकम टैक्स विभाग को 1200 करोड़ रुपए नकदी कहाँ खपाए गए हैं इसका पता नहीं चल पाया है। यही नहीं, इन कंपनियों ने कश्मीर की निजी सुरक्षा एजेंसियों से सेवाएं भी ले रही हैं, जिनकी भूमिका संदिग्ध है। आयकर विभाग को यह मामला केवल टैक्स चोरी का नहीं बल्कि संदिग्ध गतिविधियों का लग रहा है। उनके शक करने की 4 वजह हैं। पहली वजह यह है कि 1200 करोड़ रुपए नगद का हिसाब नहीं मिला। दूसरी वजह यह है कि मीट कारोबारियों ने केवल जम्मू कश्मीर की सुरक्षा एजेंसियों को सुरक्षा का काम दिया। तीसरी वजह यह है कि बड़ी तादाद में केवल नकद ट्रांजैक्शन किए गए। चौथी वजह यह है कि एक मीट कारोबारी ने अरबी अनुवादक रखा था जो खाड़ी देशों से संपर्क में था। इनकम टैक्स विभाग ने उच्चाधिकारियों को सौंपी अपनी रिपोर्ट में यह भी कहा है कि ये देश की सुरक्षा के लिए खतरे का सबब बन सकता है, लिहाजा उच्च स्तरीय जांच कराई जाए। आयकर विभाग की रिपोर्ट से एक खास बात और पता चली है कि मीट कारोबारी अपनी सुरक्षा के लिए केवल कश्मीर की निजी सुरक्षा एजेंसियों को रखा करते थे। इनमें राजौरी की खान सिक्योरिटी प्रोटेक्शन, जाफरान चौधरी सिक्योरिटी प्राइवेट लिमिटेड, पुंछ की हिंदुस्तान गार्ड फोर्स सिक्योरिटी सर्विसेज और सुभाना चौधरी सिक्योरिटी सर्विसेज और इसके अलावा एशिया ग्रुप सिक्योरिटी शामिल थे। अभी तक जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक मीट कारोबारियों को संभल के एक व्यक्ति ने मनी लॉन्ड्रिंग के जरिए 524 करोड़ रुपए कैश भी दिए थे। यही नहीं, रुस्तम ग्रुप की 535 करोड़ और मारिया ग्रुप की 102 करोड़ की फेक सेल का भी पता चला है। लंबी जांच के बाद इनकम टैक्स विभाग ने अपनी रिपोर्ट सौंपी है, जिसमें ये बताया है कि संभल के प्रवीण रस्तोगी ने मीट कंपनियों को मनी लॉन्ड्रिंग के जरिए 524 करोड़ रुपए की नकद दिए थे। यही नहीं, इनकम टैक्स विभाग ने यह भी आशंका जताई है कि जो 1200 करोड़ रुपए हैं वो देश की संदिग्ध गतिविधियों में भी खपाए गए हैं। यानी एक तरह से आयकर विभाग ने 1200 करोड़ का हिसाब ना मिलना, कंपनियों की फेक सेल, केवल कैश में लेन देन और कश्मीर का कनेक्शन देखा है। इसी वजह से वो इस मामले को देश की सुरक्षा पर खतरे से जोड़कर भी देख रहे हैं। लखनऊ से तुषार श्रीवास्तव, जी मीडिया। जी न्यूज़।